हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौर्य अभिनंदन और आज की इस नई वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट और आज उसके अंदर हम सीखेंगे एक्सरसाइज 7.1 और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो आ गए हैं हम लोग स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्यूब और क्यूब रूट बनते कैसे हैं। क्यूब क्यूब कैसे बनेगा जैसे स्क्वायर स्क्वायर कैसे बनता था। स्क्वायर टू टू का पेयर मतलब दो दो की जोड़ी होती थी, जैसे कि 2 गुणे 2 करते थे हम तो 2 का स्क्वायर होता था। जैसे 4 into 4 करते थे तो 4 स्क्वायर लिखते थे। जैसे कि 16 into 16 करते थे तो क्या लिखते थे, 16 का स्क्वायर। समझ में आया। अगर मान लो जैसे कि 37 into 37 करते थे तो हम क्या लिखते थे, 37 का स्क्वायर। मतलब जो 2 बार किसी भी चीज का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 टाइम किसी भी चीज का मल्टीप्लाई होगा, उसको हम लोग क्या लिखते थे, उसको हम लोग लिखते थे इसके पावर में। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम क्यूब है। क्यूब में क्या होगा, 3 का आएगा, 3। जैसे कि 3 3 की जोड़ी, जैसे कि 2 into 2 into 2, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 3। आया समझ में। और जैसे कि यहाँ पे मुझे लिखना हो तो 4 का लिखना हो तो 4 की पावर 3 को मैं कैसे यहाँ पे लिखूंगा, 4 into 4 into 4। आया। और अगर मुझे लिखना हो मान लो 16 का क्यूब लिखना है, 16 को मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 16 into 16 into 16 बराबर। मतलब किसी का भी हमें अगर क्यूब लिखना होगा तो मैं उसको क्या करूंगा, 3 बार उसके मल्टीप्लाई में लिखूंगा। जैसे 16 into 16 into 16 बराबर। जैसे मान लो 84 का क्यूब लिखना हो, इन शॉर्ट में बोलो कि 84 का क्यूब लिखना है तो 84 into 84 into 84 बराबर। ये था क्यूब का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। मतलब इसके अंदर बोला है कौन सा इसके अंदर परफेक्ट क्यूब नहीं है, उसको हम लोग चेक करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 216। तो इसको इसका एचसीएफ निकालिए, 108 आया। इसको 2 से करेंगे 54, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 27, फिर 3 से करेंगे 9 3। ये आया। अब ये जो आया इसको मैं यहाँ लिखूंगा 16, 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3 लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ 3 3 की जोड़ी बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 क्या आया, यहाँ पे आया हमारा 3 3 की जोड़ी है, इसको एक बार लिखूंगा 3 नंबर को 2, और ये क्या आया 3 की जोड़ी बनी एक बार 3, तो ये 6 आया। तो मीन्स क्या 216 किसका होगा, 6 का होगा। तो ये रहा हमारा आंसर। इन शॉर्ट में हमें क्या करना है, हमारा ये सवाल यहीं पे खत्म हो जाता। यहाँ पे इन शॉर्ट में ये देखना है कि जोड़ी 3 3 की जोड़ी बन रही है या नहीं बन रही है। अगर 3 3 की जोड़ी बनेगी तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। अगर 3 3 की जोड़ी नहीं बनेगी तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हम इसमें 1 to 8 है, तो यहाँ 2 करोगे तो यहाँ क्या आएगा 64, यहाँ 2 करोगे 32, यहाँ 2 करोगे 16, फिर इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 करूंगा तो कितना आएगा 8 आएगा, फिर 2 से करूंगा तो 4 आएगा, फिर 2 से करूंगा तो 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा। फिर ये वाले जो नंबर आए हैं इसको मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा। चलिए लिखते हैं कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिखो। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, जोड़ी बनानी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 3 की जोड़ी बनानी है, 1 2, ये 2 का तो बन गया, लेकिन 1 क्या है एक्स्ट्रा है, 2 क्या है एक्स्ट्रा है। तो क्या ये हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या करनी थी, जोड़ी बनानी थी। अगर एक भी नंबर ज्यादा होगा, अगर 3 3 की जोड़ी नहीं बनेगी तो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। आया समझ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, इसका मुझे करना है। तो इसका करते हैं। सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 5,
फिर 2 से करूंगा 250, फिर 2 से करूंगा 125, फिर 2 से करूंगा कितना आएगा, इसको डिवाइड करूंगा 2 से, सॉरी 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, इसको फिर किससे करना पड़ेगा 5 से, 5 से करूंगा 25, फिर 5 से करूंगा तो 5, फिर 5 से करूंगा 1 आया। तो इसको मैं इधर क्या लिखूंगा 100, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5, बराबर ये आया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 3 की जोड़ी बनानी है, 3 की जोड़ी बनाओ, 1 2 बन गया। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा 2 इंटू 5 मीन्स इसमें क्या, ये इसकी जोड़ी बन गई ना, तो इसको ये क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये किसका होगा 10 का होगा समथिंग। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। आया समझ में, ये परफेक्ट क्यूब होगा। वैसे ही हमारा है नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है 243 का, 243 है। अब 243 को मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना है, तो इसको किससे करूंगा 3 से डिवाइड, तो क्या आएगा 81, फिर 3 से करूंगा 27, फिर अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 9, फिर 3 से करूंगा 3 3 3 1 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 3 का 3 की जोड़ी बनाने हैं, ठीक है, जैसे हम उसमें करते थे। तो यहाँ 3 की जोड़ी बनाओ एक। अब यहाँ पे मैं दूसरी जोड़ी बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा एक, अगर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी की पूरी एक और जोड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 243 इज मल्टीप्लाई बाय 3 टू मेक परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब 243 में 3 का गुणा करने पर यह एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा 256 है, इसको यहाँ पे लिखता हूँ 256। अब इसको करूंगा 1 2 8, फिर करूंगा 6 4, फिर 32, फिर 16 आएगा। फिर इसको 2 से करूंगा कितना होगा 8, फिर 4 2 2 1 आएगा। अब मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा 256 लिखूंगा। अब ये वाले जो नंबर आए हैं उन सबको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा आएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको देखूंगा, जोड़ी बनाऊंगा, ठीक है। तो जोड़ी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए 1 2, और दूसरी जोड़ी बनाने के लिए मुझे किसकी कमी है, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर क्या लिखोगे 256 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, सॉरी टू मेक परफेक्ट क्यूब आया। ये क्या होगा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है, किसका 2 का मल्टीप्लाई करने पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। (72) ये है हमारा 3 6, फिर 2 से करूंगा 1 8, फिर 2 से करूंगा 9 3 3 3 1 आएगा। ये 72 है, 72 लिखा। फिर क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 है। अब मैं क्या करूंगा, हम हमेशा की तरह इसको जोड़ी बनाने देखूंगा। तो जोड़ी यहाँ पे बनाइए, तो यहाँ पे एक दूसरी जोड़ी बनाने के लिए मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। तो इधर क्या लिखूंगा 72 इज मल्टीप्लाई बाय 3 टू मेक परफेक्ट क्यूब, बराबर। मतलब क्या 72 में 3 का गुणा करने पर इसको पूर्ण घन बनाया जा सकता है, बराबर।
चलिए ये 2 क्वेश्चन वो आपको करने हैं, अपने चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके अंदर नंबर करने हैं, पहले उसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसा बनेगा। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे करना होगा डिवाइड। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, सॉरी परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। सॉरी मैं परफेक्ट स्क्वायर उसको बोल दे रहा हूँ, परफेक्ट क्यूब है इसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं, फर्स्ट 81, इसको करता हूं मैं किससे, 3 से। 27 3 से करूंगा, क्या आएगा 9, 3 से 3 3 1 आएगा। अब यहाँ पे 81 है, 81 लिखा। अब ये जो नंबर आया उसको मैं यहाँ लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आया। अब मुझे क्या करना होता था, हमेशा की तरह 3 3 की जोड़ी बनानी होती थी, 3 की जोड़ी बना दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3 एक्स्ट्रा, बराबर। लेकिन मुझे अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो वो 3 तो मुझे रखना नहीं है, तो उस 3 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा इसके अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि डिवाइड वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, डिवाइड वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 81 डिवाइडेड बाय 3 टू मेक परफेक्ट क्यूब, बराबर। अगर मैं 81 को 3 से भाग दूंगा तो वो पूर्ण घन बनेगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, चलिए सॉरी परफेक्ट क्यूब बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है, लास्ट वाला करता हूं। 704 इसको करना है 2 से, तो ये क्या होगा, 35 और 2 होगा। अब इसको करना है फिर 2 से, तो ये क्या होगा 2, सॉरी ये क्या होगा, यहाँ पे मैं करूंगा, ये होगा यहाँ पे 1 7 6, फिर इसको 2 से करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा 8 8, फिर 2 से करना है तो 4 4, फिर 2 से करना है तो 2 2, फिर 2 से करना है तो 11, फिर 11 से करोगे ये आएगा हमारा। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे कि 704 है, 704 है, यस, इसके जो नंबर है उसको मुझे यहाँ लिखना होगा, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 है ऐसा। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, हमेशा की तरह जोड़ी बनाऊंगा, 3 3 की जोड़ी बनाओ। यहाँ पे 1 2, एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा है 11। अब 11 को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो इधर क्या लिखूंगा, 704 डिवाइडेड बाय 11 टू मेक परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 11 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे अनेक वीडियो आपको तुरंत तुरंत मिलते रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके ही अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, है 192। इसको करेंगे, इसको 2 से करूंगा, कितना आएगा ये 9 9 आया, 6, फिर 2 से करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे 4 8, फिर 2 से करूंगा 2 4, फिर 2 से करूंगा फिर क्या होगा 1 2, फिर 2 से करूंगा 6, 2 से करूंगा 3, ये ऐसा आया। अब ये जो नंबर आया इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, लिख दिया, यस सर। क्या आया 2 इंटू 2 2 2 2 2, कितनी बार है 6 बार है 2, यहाँ पे लिख दिया, लिखा। और क्या है 3। अब सेम टू सेम क्या करना पड़ेगा, मैं जोड़ी बनानी पड़ेगी, 3 3 की जोड़ी बनानी पड़ेगी। 3 3 की जोड़ी बनाओ, कितनी बन रही है 1, ये 2, एक्स्ट्रा क्या है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 92 is divided by 3 to make perfect cube। मीन्स क्या, इसको अगर मैं 3 से क्या करूं, भाग करूं, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। आया आपको समझ में।
आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर सवाल में समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।